पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद ने विस्थापितों के हक के लिए आंदोलन करने की चेतावनी दी है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अम्बा ने कहा कि कारपोरेट माफिया हावी हो गए हैं। भ्रष्ट अधिकारियों के साथ गठजोड़ कर सभी नियमों को दरकिनार कर विस्थापितों के हितों की अनदेखी की जा रही है। झारखंड के विस्थापित भारी संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग में बिना किसी स्पष्ट नियम और पुनर्वास व्यवस्था के लोगों को जबरन घरों से हटाया जा रहा है। अम्मा ने आरोप लगाया कि राज्य के कुछ अधिकारी भी इन लोगों को परेशान कर रहे हैं और कई बार तो मुख्यमंत्री के निर्देशों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। अम्मा ने कंपनियों के प्रबंधन से अपील की है कि वे अमानवीय कार्रवाई से बचें और विस्थापितों के साथ न्याय करें। कहा कि अगर विस्थापितों की बात अब भी नहीं सुनी गई तो बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक बहुत संवेदनशील और बहुत ही गंभीर मुद्दे पे है, जो कि विस्थापन है। आप जानते हैं झारखंड हमारा जल जंगल जमीन की भूमि है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन विडंबना ये है कि यही प्राकृतिक संसाधन की लूट की वजह से यहाँ के ही लोग अपने ही घर से बेदखल किए जा रहे हैं। उनको जबरन यहाँ से निकाल के और उनका सूद भी नहीं लिया जा रहा और जा खा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में तो विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या है और रोज हम लोग इससे जूझते हैं। सैकड़ों लोग हमारे पास आते हैं, अपनी पीड़ा व्यथा बताते हैं। आप सबसे ये अवगत करना चाहते हैं कि जिस तरह से विस्थापित जो मूल्य चुका रहे हैं उससे आपको अवगत करना चाहते हैं। न सही मुआवजा मिल रहा है, जो विस्थापित लोग हैं उनको बाजबरन मजबूरन मतलब उनको बाध्य किया जा रहा है कि वो घर छोड़ के चले जाए, बिना उनका बताए उनके घर को ढा दिया जा रहा है। ना ही कोई नियम मतलब सही नियम से कोई पुनर्वास किया जा रहा है, ना पुनर्वास नीति अपनाई जा रही है। हर चीज़ को सब चीज़ को दरकिनार करके नज़रअंदाज करके जो कॉर्पोरेट माफिया है वो हावी हो गए हैं। कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी हैं वो उनके साथ गठजोड़ में शामिल है, जिसके वजह से लोगों के साथ और भी ज़्यादा अन्याय हो रहा है और इससे जो विस्थापित हैं उनका जीवन शैली बद से बदतर हो जा रहा है। विकास के नाम पे या माइनिंग के नाम पे, औद्योगिकरण के नाम पे जो विस्थापित जो लोगों को किया जा रहा है, आप देखिएगा ना उनका शिक्षा, उनका ना स्वास्थ्य का ख्याल किया जा रहा है, ना उनको मुआवजा दिया जा रहा है, ना उनको जमीन के बदले कोई वैकल्पिक सुविधा दिया जा रहा है, ना उनको पुनर्वास अच्छे से किया जा रहा है। ये पुनर्वास नीति को पूरी तरह से मतलब अनदेखी की जा रही है, नियम को ताक पे रख के सारा काम किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों की लड़ाई तो हम सब, पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहब, पूर्व विधायक निर्मला देवी भी लड़ती आई हैं, हम भी लड़ते आए हैं। इसका बहुत हम लोग इसका कीमत भी चुकाए हैं और इसका कीमत चुकाने के लिए तैयार भी हैं। जिस तरह से RFCT LARR 2013 की बात हो, फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात हो और जो जंगल को जो डाइवर्ट कर दिया जाता है उस पर रोक लगना बहुत ज़रूरी है और इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम आपके माध्यम से प्रबंधन से ये कहना चाहते हैं कि ये जो मानवीय संकट है इसकी संवेदनशीलता को संवेदनशीलता से इस पे नज़र डालें और जो अमानवीय तरीके से जो ये कार्य कर रहे हैं इस पे रोक लगाएं। RFCT LARR का अनुपालन करें, नियम का पालन करें, जो पुनर्वास नीति है उसको अच्छे से पालन करें, उसको धरातल पे उतारें। जबरन किसी का जमीन छीनने का काम ना करे, किसी को बेदखल करने का काम ना करे, क्योंकि ये हमारे झारखंड के लोग हैं, कोई दिल्ली मुंबई के लोग नहीं है, यहीं के लोग हैं और इनके साथ अन्याय हो रहा है। जो ग्राम सभा होता है उस ग्राम सभा को बिल्कुल माना नहीं जाता है। जो स्थानीय समुदाय लोग हैं उनसे बिना सहमति का, बिना उनका विचार लिए वहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसको चालू कर दिया जाता है। तो जो विस्थापित एरिया है, मैं आपसे आग्रह करूँगी आप सब रांची तक सीमित ना रहें, आप लोग माइनिंग एरिया में भी जाएं, विस्थापितों की आवाज़ को सुने, उनकी पीड़ा को सुने और इस लड़ाई में, हमारा संघर्ष में आप लोग सब शामिल हो। ये लड़ाई मतलब अगर प्रबंधन अगर अपने कार्य में सुधार नहीं करती है, अगर विस्थापितों के साथ न्याय नहीं करती है तो हम जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ये जो
इस मुद्दे को, इस बात को, इस विस्थापित के गंभीरता को और उनकी पीड़ा को आप जन जन तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। सिर्फ उन लोगों पे लगा रहे हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी भी निर्देशित करते आए हैं समय समय पे। वो भी हमेशा निर्देश दिए हैं कि विस्थापितों के साथ न्याय होना चाहिए, नियम को ताक रख के कोई भी काम ना करे, सभी पदाधिकारी विस्थापितों का दुख दर्द समझे। लेकिन स्थानीय स्तर पे अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे सभी मतलब लगभग पदाधिकारी भ्रष्ट तरीके से कॉरपोरेट माफियाओं के साथ मिलके और विस्थापितों के साथ दमन, शोषण, उत्पीड़न में शामिल हो जाते हैं। और ये मानवीय संकट का एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा अगर आप वहाँ पे खुद जाके देखेंगे। सब मुझे लगता है आपको जाना चाहिए और उनकी पीड़ा, उनकी व्यथा को देखना चाहिए। और ये लड़ाई अब और भी शक्ति के साथ हम सबको मिलके लड़ना होगा, सबको एकजुट होना होगा और इस लड़ाई को, इस संघर्ष को, इस दुख को, इस पीड़ा को, उनका जो ये मूल्य जो वो चुका रहे हैं उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम तो ये कह रहे हैं कि वो तो किसी को भी नहीं देख रहे हैं, वो किसी के साथ भी नियम कानून का अनुपालन नहीं कर रहे। ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, कि हमारी लड़ाई नहीं है, ये हर विस्थापित की लड़ाई हुआ था। आपको नोटिस वगैरह मिला था, घर ऐसा ही तोड़ दिया? देखिए, हम ये साफ साफ स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि पूरी तरह से अवैध माइनिंग का काम किया जा रहा है, नियम कानून को ताक पे रख के किया जा रहा है। कोई एसडीओ फरमान जारी कर देते हैं कि जाके घर तोड़ दिया जाए, वो वेरीफाई भी नहीं करते हैं कि इसका क्या मुआवजा है, इसको ट्रिब्यूनल में डाला गया कि नहीं, ट्रिब्यूनल से चिट्ठी आया कि नहीं, कि ट्रिब्यूनल में पैसा डाला गया कि नहीं। और इस तरह से लाखों लोगों के साथ इस तरह से हो रहा है। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हमारी पीड़ा है, मतलब हम अपनी बात तो कर ही नहीं रहे। ये तो हमारे आज का लड़ाई नहीं है और हम लोग बहुत सारा कीमत इसका चुका चुके हैं और आज भी हम लोग को टारगेट किया जा रहा है, हम लोग को सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। लेकिन इस लड़ाई में हम लोग मजबूती से आज भी खड़े हैं और इस पे बहुत हम लोग मजबूती से आगे भी सबको एकजुट करके और इस पे लड़ाई लड़ेंगे। जैसे इलीगल माइनिंग और इलीगल विस्थापन और पुनर्वास की नीति को अगर अनदेखा करेगा, हम अपने लोगों को इस तरह से बेघर नहीं होने देंगे। और हमारे लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं, जो बिना मुआवजा, बिना न्याय मतलब बिना उनके साथ न्याय किए, बिना उनको उचित मुआवजा दिए, बिना उनको पुनर्वास किए, बिना उनका सामाजिक सुरक्षा का ख्याल किए, उनको अगर इस तरह से प्रताड़ित करके हटाने का काम किया जाएगा तो अम्बा प्रसाद उसके लिए आंदोलन करना है तो आंदोलन करेंगे। उसके सामने हमको खड़ा होना पड़ेगा। वो कार्रवाई को रोकने के लिए हम संघर्ष करने का हर कदम जो भी उठा सकते हैं वो उठाएंगे। मैडम, अभी तक कितने लोगों को विस्थापित किया है, कोई डेटा है? डेटा देखिए, चट्टी बरियातू में अभी तक 3000 लोगों को विस्थापित किया गया है और अभी तो 30 साल उनका विस्थापन का प्रक्रिया चलता रहेगा। ये तो शुरुआत है। और जो अमानवीय तरीके से विस्थापित हो रहे हैं लोग, वो मतलब एक मानव संकट, हम जैसे बोले ना कि ये बहुत बड़ा मानव संकट है। और हमारे झारखंड में ये सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित है तो आदिवासी, किसान, पिछड़े, दलित और हाशिए पे खड़े उस तरह के लोग हैं। हमारे ही लोग हैं, हमारे ही झारखंड के लोग हैं। और ये लोग जो माइनिंग कॉर्पोरेट के लोग हैं, जो कॉर्पोरेट माफिया, माइनिंग माफिया, जो इस तरह के लोग हैं, ये यहाँ के नहीं है। ये आंध्रा से आते हैं, ये साउथ से आते हैं, ये दूसरे कोने से आते हैं और इनके बच्चे मतलब विदेश में पढ़ते हैं। ये लाल हो रहे हैं, यहाँ पे कमा रहे हैं और सब लूट के ले जा रहे हैं, अवैध माइनिंग भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग बद से बदतर उनका हालत हो रहा है, भीख मांगने के कगार पे उतर गए। वो पहले अपने खेत से कम कुछ कमाते थे, कुछ खेती बाड़ी करते थे, अपना पालन पोषण अच्छे से अपना जीविका चला लेते थे। लेकिन अभी उनका दाल रोटी, उनका चावल खरीदने में उनको आफत हो रहा है। अभी उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जा रही है। उनको वहां से आप हटा दे रहे हैं तो उनके पास पहचान पत्र उनको नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है। उनको जाके अपना आवासीय प्रमाण पत्र, ये वो में इतना उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। उस पे भी उनको मतलब क्या उनका हालत है वो तो मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। हम तो आपको बोले कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी चिंता है, लेकिन हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने निर्देश दिया है पदाधिकारियों को, लेकिन जो पदाधिकारियों को जिस तरह से निर्देश जाती है
उसका पालन नहीं हो पा रहा है, उसको धरातल पे हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। और हमारे स्थानीय स्तर पे जितने पदाधिकारी हैं वो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं और भ्रष्ट तरीके से वो सब कॉर्पोरेट माफियाओं के साथ मिलके उल्टा काम कर रहे हैं। जो उनको जनता के साथ खड़े होना चाहिए, सवाल वो ये उल्टा है कि कर रहे हैं। नियुक्ति तो उनकी मुख्यमंत्री के द्वारा, माइनिंग मुख्यमंत्री के पास है, नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा, तो मुख्यमंत्री की इसमें संलिप्तता है। देखिए, ये आप आरोप लगा रहे हैं। हम तो हमेशा देखे कि उनकी चिंता है, लेकिन हमारा पीड़ा अभी भी वही है, क्योंकि आज भी जो विस्थापित का दर्द है ये आज का नया नहीं है। ये जो माइनिंग माफिया लोग हैं जो आज नहीं आए, ये शुरू से ही आप देखिएगा, हर झारखंड अलग हुआ है किस लिए? उन्हीं लोगों से लोग लड़ रहे थे कि ये लोग जो बाहर से आके यहाँ के खनिज संपदा लूट के ले जा रहे हैं, इसी की लड़ाई थी। और आज भी ये जो पीड़ा है वो आज भी उतना ही तीखा है। तो आज भी हमको इसकी लड़ाई लड़ना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी चिंता हमें दिखाई, जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी चिंता है हमें और हम निर्देश दिए हैं, लेकिन इसकी जो पीड़ा है वो कम नहीं हुई है, वो आज भी वही है। और आज भी विस्थापित बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं। उनको उनकी आवाज मतलब आप तक नहीं आ रही है, या फिर जहाँ तक उनकी आवाज बुलंदी से पहुँचनी चाहिए, जिस गंभीरता से आनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। और मतलब नर्क जैसा जीवन उनको जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।